DLS न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज तारीख हो गई है 27 अक्टूबर 2020, दिन मंगलवार, और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। हेडलाइंस न्यूज और सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आज के मुख्य समाचार के तहत सरकार के कुछ बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हम आपको बताएंगे। बैंक खातावालों के लिए बड़ी खबर है। आम आदमी को राहत देने के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी भी कुछ अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल दोस्तों, बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, जहां खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए अब इजाजत लेनी पड़ेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्य डीजीपी HC अवस्थी की ओर से पुलिस कर्मियों की वर्दी, जूते, बाल और दाढ़ी को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। निर्देश के मुताबिक दोस्तों, सिख धर्म के पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। इतना ही नहीं, सिख धर्म के अलावा सभी पुलिस कर्मियों को अपनी दाढ़ी क्लीन सेव रखनी होगी। और साथ ही कहा गया कि धार्मिक आधार पर अस्थायी तौर पर बाल या फिर दाढ़ी रखने के लिए पुलिस कर्मियों को अपने अधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसे योगी सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कुछ अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। वो लड़की का जो हाथरस का मामला था, उस पर आज उच्च न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला आने वाला है। देखते हैं आखिर क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा दिन में। साथ ही फिलहाल खबर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, अगर आप भी बीमा पॉलिसी वगैरह लेते हो ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर से आपकी पॉलिसी की पहचान होगी। दरअसल इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनियों के काम को आसान बनाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने एक बड़ा फैसला लिया। IRDA के इस फैसले के बाद दोस्तों, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर कोड होगा और ग्राहक इसी कलर कोड के जरिए अपनी पॉलिसी की पहचान भी कर पाएंगे। यानी जल्द ही आप कलर देखकर पहचान सकेंगे कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर हो रहा और क्या क्या नहीं। स्कोर के हिसाब से कलर तय होगा। आपको बता दूं, इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मिस सेलिंग को रोकने के लिए जल्द ही सभी लोगों को पॉलिसी के 7 मानकों के हिसाब से तय किया जाएगा। मतलब सबसे आसान इंश्योरेंस पॉलिसी का कलर कोड ग्रीन और स्कोर 0 से लेकर 2 तक होगा। ऑरेंज कलर कोड वाला प्रोडक्ट थोड़ा मुश्किल होगा और इस कैटेगरी के लिए स्कोर 2 से 4 होगा। ग्रीन और ऑरेंज कलर कोड के बाद सबसे ज्यादा मिश्रता वाली कैटेगरी होगी रेड, और इसके लिए 4 से 6 तक कोड जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये सिस्टम इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से उसकी बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारियां समझ सके। समझ रहे हो ना, कलर के हिसाब से मतलब। तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देखिए कि केवल 4 तरह के आधार कार्ड ही वैलिड है। उदय ने लोगों को सलाह भी दी है। दरअसल इंटरनेट पर आजकल कई सारी अफवाहें चल रही है ना, उसको लेकर उदय ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है। और अभी जो आधार कार्ड हमारे देश में वैलिड है वो 4 कैटेगरी में है। पहला है PVC कार्ड, जो हाल ही में उदय की तरफ से लॉन्च किया गया, आपको पता होगा। उसके अलावा आधार लेटर, ई आधार और एम आधार, ये 4 तरह के आधार वैलिड है। इनके इस्तेमाल पर किसी तरह की रोक नहीं है। हालांकि PVC आधार कार्ड किसी निजी एजेंसी से बनवाया हुआ वैलिड नहीं है। अगर आप ऑनलाइन आधार की वेबसाइट पर जाकर के PVC कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वाला कार्ड बिल्कुल मान्य होगा, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन आप आधार कार्ड की जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। 10 रुपए किलो तक प्याज सस्ता हुआ। दरअसल सरकार की तरफ से उठाए गए कड़े कदम के बाद प्याज के भाव में करीब 10 रुपए तक की गिरावट आई है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की थोक मंडी में प्याज के दाम 10 रुपए प्रति किलो टूट गए हैं। सरकार ने प्याज की जमाखोरी कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया और इसके बाद ही रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। तो ये आम आदमी के लिए राहत की बात है। अगला अपडेट देखिए कि जल्दी से आप अपनी गाड़ी का टंकी फुल करा ले, क्योंकि 6 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की पेट्रोल और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर तक ड्यूटी सरकार बढ़ा सकती है, एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। इससे पहले सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी लगाई थी, राइट। और अब खबर है दोस्तों की एक बार फिर से सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर 6 रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है, 3 रुपए से लेकर 6 रुपए तक। हालांकि सरकार चाहते हैं कि टैक्स बढ़ने के बाद पेट्रोल डीजल के रिटेल दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो। इसके लिए अलग से योजना पर भी विचार चल रहा है। यानी कि दरअसल सीधे तौर पर सरकार आम आदमी को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ नहीं डालना चाहती है। माना जा रहा है कि कच्चे तेल के दाम में गिरने के बाद जितना पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, अब वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसका फायदा सरकार उठा करके एक्साइज ड्यूटी इधर बढ़ा देगी। कुल मिलाकर के आपको इसका घाटा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये राहत की बात है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, यूट्यूब पर शुरू हो चुका गुजरात उच्च न्यायालय की सुनवाई का लाइव प्रसारण। दरअसल गुजरात उच्च न्यायालय जो है ना, हाई कोर्ट, उसने सोमवार को अदालत की सुनवाई का पहला सीधा प्रसारण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने एक आदेश में कहा कि सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग देखने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक तक पहुंच सकता है। यानी कि अब आप गुजरात हाई कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनकी सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट के वीडियोस यूट्यूब पर भी देख पाओगे, ठीक है ना। चलिए, अगला अपडेट है, इंडियन LPG गैस अगर आपने लिया हुआ है तो ग्राहकों को गैस सिलेंडर
सिलेंडर बुक कराने के लिए अब नए नंबर पर कॉल करना होगा या SMS के जरिए भी आप बुकिंग करा पाओगे, लेकिन इसके नंबर चेंज हो चुके हैं। दरअसल अब देश भर के इंडियन गैस के जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनको LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए इस नंबर पर कॉल या SMS करना होगा। नंबर क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7718955555। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अब आप LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप रिफिल को बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7588888824। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना आपको REFILL टाइप करके, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बड़ी घोषणा है, बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे अकेले पुरुष अभिभावक को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। जी हाँ, ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। दरअसल दोस्तों, अगर कोई अकेला पुरुष अभिभावक है, किसी बच्चे की देखभाल कर रहा है, क्योंकि बहुत बार बहुत केसेस आपने ऐसे देखे होंगे कि बहुत सारी माताएं बहनें जो होती हैं बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद, महीने बाद इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं, राइट। फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी का सारा बोझ एक पुरुष पर यानी एक पिता पर आ जाता है। उसी को माँ का भी और उसी को बाप का भी फर्ज निभाना होता है। और ऐसे में दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अब सिंगल मेल पेरेंट सरकारी कर्मचारी भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि चाइल्ड केयर लीव की सुविधा अभी सिर्फ कर्मचारियों को ही मिलेगी जो कि सिंगल पेरेंट है, यानी कि तलाकशुदा है, विधुर है या यहाँ तक कि अविवाहितों को भी है ये फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, ट्रेन में सफर के दौरान किया अगर ये काम तो 5 साल के लिए आपको जेल व जुर्माना भी हो सकता है। दरअसल आजकल कोरोना का माहौल चल रहा है, आपको पता होगा, और कोरोना काल में ट्रेन में यात्रा करने से पहले आप जरूर सावधान हो जाएं। बात कुछ यूं है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने एक अभियान शुरू किया। इसके तहत सफर के दौरान कोरोना संक्रमण करने वालों को या कोरोना संक्रमण फैलाने वालों को 5 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया। इसके तहत कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन या ट्रेन में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसमें आपको 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कोविड प्रोटोकॉल क्या है, तो यदि यात्री ट्रेन में मास्क न पहनता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, कोविड संक्रमण में यात्रा करता है, सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना, गंदगी फैलाना, ये सब कुछ करना सजा के प्रावधान के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो रेलवे यात्रा करते समय इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला अपडेट है, इंडसइंड बैंक को खरीद सकता है कोटक महिंद्रा बैंक और इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। तो हालांकि अभी तक ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ऐसी चल रही दोस्तों की प्राइवेट सेक्टर का जो कोटक महिंद्रा बैंक है और इंडसइंड बैंक है, इन दोनों का मर्ज हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड IIHL इस बात का खंडन करते हैं कि फिलहाल कंपनी का इस तरह का कोई प्लान नहीं है। हालांकि अगर मर्ज होता भी है तो भी ग्राहकों पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके जो बैंक अकाउंट ऑपरेट होना फिर कोटक बैंक से शुरू हो जाएंगे और बाकी आपके खाते वगैरह पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगला अपडेट है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर और एक खबर है दोस्तों की KMB ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया। अब कोटक की FD की नई रेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक ने चुनिंदा मेच्योरिटीज के लिए FD पर ब्याज दरों में बदलाव कर दिए जो कि 22 तारीख से ऑलरेडी लागू हो चुकी है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की FD पर नई मेच्योरिटी ब्याज दर जो है 2.5 से 5% के बीच हो चुकी है। बैंक की 7 दिन से 30 दिन की FD पर 2.5 से 2.5% मतलब, और 31 से 90 दिन की FD पर 3%, 90 से 179 दिन की FD पर 3.5% आपको ब्याज दर मिलेगी। इसी तरह से 180 से ज्यादा दिनों के लिए 4.5% ब्याज दर है। 389 दिनों की FD के ऊपर आपको ₹4.60 ब्याज दर मिलेगी। और भी ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, एक बहुत ही अलर्ट कर देने वाली खबर है कि नौकर रखने से पहले खंगाल ले उसकी हिस्ट्री, वरना घर में हो सकती है बड़ी वारदात। जी हाँ, खास करके पंजाब के लोगों के लिए ये चेतावनी है, लेकिन पूरे देशवासी इसको जान ले। अगर आप भी अपने घर में नौकर रखते हैं, मुनीम वगैरह रखते हैं, तो उससे पहले आप उसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री को अच्छे से चेक कर लें। यहाँ तक कि दोस्तों सावधान रहें आप, क्योंकि घर में नौकर रखने से पहले अगर आप उसकी हिस्ट्री को चेक नहीं करते हैं तो आजकल बहुत सारी ऐसी संदिग्ध वारदातें, घटिया हरकतें नौकरों की देखने को मिल रही है, जहाँ पर नौकर जो होते हैं वो घर के लोगों को, मकान मालिक को बेहोश करके लूट वगैरह करके भाग जाते हैं। ऐसे कई वारदातों को अंजाम देने की घटनाएं देखी गई हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ तक कि खुद पंजाब पुलिस ने भी जनता को, लोगों को आग्रह किया कि वे लोग घर में नौकर रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो या तो आप किसी जान पहचान वाले के लिंक के थ्रू उनको अपॉइंट करें, या तो आप उनके बैकग्राउंड की पूरी जानकारी जरूर रखें। ओके, चलिए अगला अपडेट है, क्या आपको क्रेडिट कार्ड बिल पर भी मिलेगा ब्याज माफी का फायदा? सरकार ने इसकी पूरी जानकारी दी है। दरअसल आपको पता होगा लोन मोरिटोरियम का जो मसला चल रहा है लॉकडाउन के सीजन से ही, तो त्योहारी सीजन में कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज पर माफी का ऐलान कर दिया। इसमें लोन मोरिटोरियम का लाभ लेने या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की इस स्कीम का लाभ सभी लोन वालों को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार के खजाने पर तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। और इसी बीच सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि क्रेडिट कार्ड पर
पर भी सरकार द्वारा ऐलान किए गए लोन मोरिटोरियम के तहत ब्याज पर ब्याज माफी का लाभ मिल सकेगा। इसके बारे में सरकार की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है खेल समाचार को लेकर। कल आपको पता होगा शाम को केकेआर वर्सेस केएक्सआईपी यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच जो मैच था उसमें पंजाब ने कलकत्ता को 8 विकेट से हरा दिया। गेल और मनदीप रहे जीत के हीरो। केकेआर वर्सेस केएक्सआईपी के बीच 46वां मैच खेला गया आईपीएल का और इस मुकाबले में पंजाब ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात दी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए और ऐसे में 150 रनों का टारगेट पूरा करने उतरी पंजाब की टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस जीत के साथ ही किंग्स 11 पंजाब की टीम 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर दिल्ली एनसीआर में राजधानी में कुछ नियम बदल गए हैं। परेशानी से बच सकते हैं आप भी कुछ बातों को ध्यान रख करके। दरअसल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अब 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको अगले साल जनवरी तक का भी वेट करना पड़ सकता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर देते हैं तो भी आपको 3 से 4 महीने बाद डेट मिलेगी। यही हाल गाजियाबाद और नोएडा परिवहन कार्यालय आरटीओ का भी है। इसीलिए जो युवा अभी 18 साल के हुए हैं उनको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में 6 महीने तक लग सकते हैं और इसीलिए दिल्ली के गवर्नमेंट द्वारा कुछ आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी चाहते हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए मिल रही वेटिंग को कम किया जाए। तो हालांकि गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग चल रही है, स्टाफ वगैरह को भी बढ़ाया जाएगा। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक खबर देखिए कि इस कंपनी का चौंकाने वाला दावा है साल 2035 तक दुनिया से खत्म हो जाएगा सारा गोल्ड। जी हाँ, दुनिया से सारा सोना ही खत्म हो जाएगा 2035 तक। क्या ये सच है? देखिए जरा क्या कहती है मीडिया रिपोर्ट्स। दरअसल एक कंपनी है जिसका नाम है गोल्डमैन सेज करके। उस कंपनी का मानना है दोस्तों कि साल 2035 तक दुनिया भर की सभी खदानों से सोना निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जमीन के अंदर से सारा सोना खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के प्रवक्ता हन्नाह ब्रांड सीटर ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में खनन और भी कम हो सकता है क्योंकि सोना पहले की तुलना में कई गुना घट चुका है। WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में पूरी दुनिया से लगभग 3531 टन सोना निकाला गया। इतनी मात्रा में सोना निकालने के बाद कई विशेषज्ञों ने भी दावा किया कि दुनिया इन दिनों पीक गोल्ड की स्थिति में है। पीक गोल्ड बोले तो ऐसी अवस्था जब हम खदानों से लगभग पूरा का पूरा सोना निकाल चुके हो या बस खत्म होने की राह पर चल रहे हो। तो दोस्तों ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाएं चल रही है, देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट था मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक खबर देखिए, किसानों को धोखा देने वालों की अब खैर नहीं। पीएम कुसुम योजना के नाम पर ठगी कर रही फर्जी वेबसाइटों पर केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार सिंचाई के लिए सोलर पंप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पीएम कुसुम योजना जो लेकर आई थी ना, उसी योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों के लिए किसानों को 60% तक अनुदान राशि भी मिलती है। 40% ही किसानों को जमा कराना होता है, राइट। और ऐसे में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा और उत्थान महाअभियान योजना को धरातल पर उतारने का जिम्मा राज्य सरकारों के विभागों के ऊपर है। योजना शुरू होने के बाद कुछ फर्जी वेबसाइट यानी कि फेक वेबसाइट ने किसानों के साथ धोखाधड़ी भी करना शुरू कर दिया। अब अक्षय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE जानकारी मिलने के बाद इन फेक वेबसाइटों पर तुरंत कार्रवाई भी करा और अब उन पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया जो किसानों के साथ छेड़खानी धोखाधड़ी करते हैं। वैसे आपको बता दूं इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.mnre.gov.in पर आपको पीएम कुसुम योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी ये पीएम कुसुम योजना.co.in करके या pmsolarpumps.com ये फर्जी वेबसाइट्स हैं, इनसे आप सावधान रहें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर हम बात करें आज के संपूर्ण भारत के 27 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये कहना स्काईमेट वेदर न्यूज अलर्ट की रिपोर्ट में, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण गोवा में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप यहाँ पर भी हल्के फुल्के छींटे आ सकते हैं। राजधानी दिल्ली, एनसीआर और बाकी कुछ जगहों पर प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहेगा। एक दो जगहों पर ये वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खतरनाक श्रेणी में भी हो सकता है। तो ये मौसम को लेकर अलर्ट है, सावधान रहें लोग। प्रदूषण की जब राजधानी दिल्ली में बात हो रही है ना, तो इसको लेकर एक खबर ये भी देख सकते हैं कि विजयादशमी के बाद यानी दशहरे के बाद दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। यहाँ तक कि अशोक विहार में तो AQI जो कि प्रदूषण मापने की एक इकाई है वो 520 तक पहुंच गया। बेहद गंभीर हालात होते हैं ये, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को आनंद पर्वत में AQI 403 था, अशोक विहार में 520 दर्ज किया गया। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में दोस्तों प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा कदम भी उठाया। वो अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दिल्ली में रेड लाइट होगी ऑन तो गाड़ी होगी ऑफ। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दी है। दिल्ली सरकार 2 नवंबर से दिल्ली के सभी 272 वार्डों में इस अभियान को शुरू करने जा रही ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सके। क्योंकि रेड लाइट पर दोस्तों मान लीजिए 30
30-40 सेकंड भी आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है ना, तब तक अगर गाड़ी चालू रहती है तो पीछे से धुआं निकलता रहता है और प्रदूषण होता रहता है, राइट। लेकिन वहीं अगर आप रेड लाइट पर पहुंचते अपनी गाड़ी को ऑफ कर देते हैं तो ना तो फालतू का धुआं निकलता है और आपको भी तो फायदा मिल रहा है, तेल की बचत होगी, आपका पेट्रोल कम जलेगा, कम बलेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये अच्छे फायदे हैं, इनका फायदा जरूर उठाइएगा फ्री में। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, सोने चांदी के रेट को लेकर सराफा बाजार में क्या अपडेट चला है। तो सोने की कीमतें 99 रुपए गिरकर 50,740 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी 515 रुपए गिरकर 61,934 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइए अब नजर डालते हैं कोविड-19 कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे। बड़ी खबर है, राजस्थान राज्य में मास्क पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा। विधानसभा में सरकार इस तरह का बिल भी लाने जा रही है और उसके बाद मास्क पहनना एक कंपलसरी कानून बन जाएगा राजस्थान में, है ना। और एक खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन आखिर कब तक लॉन्च हो सकती है, इसको लेकर भारत बायोटेक कंपनी ने अपडेट दिया और कंपनी का अनुमान है दोस्तों कि जून 2021 तक कोवैक्सीन रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है और जून जुलाई नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च की संभावना है। अगली खबर है दोस्तों, रात की खबर देखिए, 22 मार्च के बाद पहली बार कोरोना से जुड़ी मृत्यु दर सबसे कम देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा दोस्तों कि भारत में कोविड-19 संबंधित मृत्यु दर घटकर 1.50% रह गई है, जो कि 22 मार्च के बाद सबसे कम दर्ज की गई है। ये राहत की बात है। वैसे भारत में अभी एग्जैक्ट डेटा और आंकड़ा क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा अपडेट आगे बताऊंगा। फिलहाल और एक खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली में अब कौन करेगा कोरोना मरीजों का इलाज, क्योंकि मंगलवार से ही 1400 सीनियर डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। रेजिडेंट पहले से ही बैठे हुए हैं। कारण क्या है इसका, तो खबर देखिए जरा कि 4 महीने से दिल्ली नगर निगम के सीनियर डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में करीब 1400 डॉक्टर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये सभी डॉक्टर निगम के अस्पतालों में डिस्पेंसरी पॉलीक्लिनिक के हैं और ऐसे में निगम के डॉक्टरों ने कल तो मास लीव रखा और उसके बाद परसों से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक हड़ताल करने का ऐलान भी किया। सैलरी के लिए डॉक्टर का कार्य और वाजिब बात है, सैलरी तो देनी चाहिए, क्योंकि कई सारे डॉक्टर के ऐसे बयान भी निकल कर आ रहे दोस्तों, वो दूसरों का इलाज कर रहे हैं, खुद के परिवार का इलाज करने के लिए उनके पास सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है। देखिए जरा, खुद डॉक्टर होते हुए कितने मजबूर है वो, तो सरकार को सैलरी की व्यवस्था तो जरूर करनी चाहिए, है ना। इसके अलावा खबर है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कोरोना टेस्ट कराना सस्ता हो चुका है, अब आपको इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल लेब में जाकर जांच कराने की फीस पहले 1200 रुपए थी, उसको अब 980 रुपए कर दिया महाराष्ट्र राज्य के अंदर, ठीक है ना। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि प्राइवेट लेब भी इससे ज्यादा कीमत नहीं ले सकती है, 1200 की जगह 980 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा घर से अगर जांच लेकर आ जाती है तो जहां पहले 2000 रुपए फीस थी उसकी जगह 1800 रुपए तय कर दिया, ठीक है ना। वही बात करें भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की, तो अभी तक कोरोना के कुल कितने आंकड़े हो चुके हैं। तो राहत की बात है दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में बहुत ही कम नए मामले देखे गए। बेहद अच्छी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, सिर्फ 35,000 के लगभग ही 36,000 मान लीजिए अधिकतम, क्योंकि 35,900 के लगभग ही नए संक्रमित केस देखे गए। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 79,45,777 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिनमें से 6,26,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 71,98,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,19,534 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 482 ही नए मौत के आंकड़े सामने आए। तो एटलीस्ट ये डेटा अब धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा, तो ये राहत की बात है दोस्तों। आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए, चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप जारी किया। बिहार में जो चुनाव वगैरह चल रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, एक तो हेल्पलाइन नंबर है 1950, इस पर कॉल कर सकते हैं आप चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की सहायता के लिए। और इसके अलावा एप्लीकेशन भी जारी किया, वो भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, PWD ऐप है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है, फेस्टिव सीजन में हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक के ऊपर कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 तरह के ऑफर्स चल रहे हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है कि डाउन पेमेंट सिर्फ 4,999 रुपए देकर के आप बाइक खरीद सकते हैं। इस बाइक की अक्स शोरूम प्राइस 67,300 रुपए है। इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों को 3,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है। इसके तहत 2100 रुपए नगद डिस्काउंट और 1,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर में मिल रहा है। बाइक का माइलेज वगैरह भी काफी अच्छा है, जानकारी आप देख सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया एनर्जी सेक्टर का रोड मैप और कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र पूरी दुनिया को बनाएगा ऊर्जावान। जी हाँ, तेल व गैस क्षेत्र यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य सीईओ से जो बातचीत की कल ही पीएम मोदी ने, आपको पता होगा, तो उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र के रोड मैप की जानकारी दी और पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा। दुनिया की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के 45 सीईओ से पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ऊर्जा खपत दोगुनी होने की राह पर है और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट भी बन चुका। देश की रिफाइनरी क्षमता 2030 तक 400 MMT हो जाएगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, पेटीएम मनी ने पेश किया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। 1.5 साल में 1 लाख कस्टमर्स का लक्ष्य रखा गया। पेटीएम कंपनी की तरफ से ये नया फीचर लॉन्च किया गया है ना। और अगर आप भी ट्रेडिंग शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगली खबर है, देखिए जरा कि 16 साल के इसिर बादवा ने स्कूल प्रोजेक्ट को अपना बिजनेस बना
बना लिया। अब इस तरह परिवार मोटी कमाई करेगा। दरअसल ये फैमिली तो अमेरिका में रहती है, ठीक है ना, लेकिन भारतीय किशोर है, उसने स्कूल में अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट किया। 16 साल का किशोर है। और प्रोजेक्ट क्या है पता आपको दोस्तों? प्रोजेक्ट का जो मिशन है, टारगेट है, वो ये कि दीवार पर आखिर बड़ी से बड़ी चीज को कैसे टांगा जाए विदाउट एनी कील या दीवार पर कोई छेद वगैरह किए हुए। अपने आप में एक सोचने वाली बात लगती है, राइट? लेकिन इस प्रोजेक्ट को सोल्व किया उन्होंने और सही सलामत सक्सेसफुली बनाकर भी दिखाया। अब परिवार और इसका बिजनेस शुरू करने जा रहा है। तो ऐसे इनोवेशन आइडियाज आप भी सोच सकते हैं कि आखिर दीवार पर जैसे मान लीजिए कोई चीज लटकानी है, तस्वीर फ्रेम वगैरह, तो बिना कील बिना छेद किए कैसे लटकाओगे आप? है ना कितना इनोवेटिव जो भारतीय स्टूडेंट्स का आखिर दिमाग देखिए। अगली खबर दोस्तों, यूजीसी ने कहा देश के सभी विश्वविद्यालयों में 2 नवंबर से फिर से शुरू होगा पठन पाठन करके। तो यूजीसी का कहना है कि 2 नवंबर से देश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह खुल जाएंगे। और साथ ही व्हाट्सएप को लेकर अपडेट है कि आपको 2 नए फीचर्स मिलेंगे जिससे आपका चैटिंग करने का तरीका ही बदल जाएगा। वो क्या? एक तो फीचर है ज्वाइन मिस्ड कॉल फीचर करके। इस फीचर के आने के बाद आप मिस कॉल की हुई यानी कि मिस की हुई किसी भी ग्रुप कॉल का हिस्सा भी बन पाओगे, ठीक है ना। एक आएगा बायोमेट्रिक लॉक में आपको और भी कई सारे फीचर मिलेंगे, फिंगरप्रिंट के अलावा फेस स्कैन, इरिस स्कैन वगैरह वगैरह। तो ये व्हाट्सएप के फीचर जल्द आपको मिल जाएंगे। अगली खबर है, वृंदावन में अब 2000 भक्त कर सकेंगे बांके बिहारी लाल के मंदिर के दर्शन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भक्तों की संख्या को बढ़ा दिया और अब 2000 भक्त कर पाएंगे दर्शन। अच्छी बात है। अगला अपडेट है, सरकारी कंपनियों से नाराज है पीएमओ। बड़ा आदेश दिया, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी इसके चलते। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कंजूसी से काफी नाराज है प्रधानमंत्री कार्यालय। भारी भरकम रकम पर बैठी सरकारी कंपनियों से कहा गया कि वे अगले साल के लिए पूंजी खर्च में 50% तक की बढ़ोतरी करें। तो ये कुछ मसला चल रहा है। साथ ही अगला अपडेट है, चंद्रमा की सतह पर नासा ने खोजा पानी, इंसानी बस्तियों को बसाने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद की सतह पर एक बार फिर से पानी खोज लिया। बड़ी बात है कि चंद्रमा की सतह पर यह पानी सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में खोजी गई है। इस बड़ी खोज से न केवल चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी, बल्कि इनका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए भी किया जा सकेगा। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने यानी कि सोफिया ने की है। अच्छी बात है ना। H2O का पता चला पानी का। अगला अपडेट है, अगले साल यात्रा के लिए तैयार हैं पर्यटक, पर घर से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पर्यटन स्थल जो है उसके लोग बाग ज्यादा दूर घूमने के इच्छुक नहीं है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है ना, इसलिए। अगली खबर है, राजस्थान बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 12वीं का सिलेबस कम किया। आप नया सिलेबस rajdu.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की, कोरोना संकट के बीच लोगों को नौकरी दे रहा कृषि मंत्रालय। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें चल रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या, तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से चेक किया गया तो पता चला दोस्तों की ऑनलाइन एक वेबसाइट भी है जिसका नाम रहा है किसान विकास मित्र समिति करके रखा गया। इसका एड्रेस है kvms.org.in। ये फेक वेबसाइट है, ठीक है ना। और इस वेबसाइट पर भर्तियां वगैरह निकली हुई है तो उन पर आप अप्लाई ना करें, वरना आपके साथ ठगी हो सकती है। उल्टा आप पैसों का फॉर्म भरने के नाम पर ठगी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, इस एयरलाइंस ने फिर से शुरू कर दी भोजन की सर्विस। प्री बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी आपको। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो एयरलाइंस कंपनियां भोजन सर्विस की रोक लगा चुकी थी, तो उसके बाद एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया इंडिया ने कहा कि अब फिर से सरकार की तरफ से गाइडलाइंस में ढील के बाद भोजन शुरू कर दिया गया फ्लाइट्स में। और इसके अलावा यह आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की हाल ही में सरकार के द्वारा कुल कितने चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, जिसमें पबजी, टिकटॉक वगैरह भी शामिल थे। ऐसे कुल कितने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया सरकार ने, भारत गवर्नमेंट ने। कमेंट करके नंबर ऑफ चाइनीज ऐप्स लिखिए, मुझे नीचे कमेंट करके नंबर ऑफ काउंटिंग बताइए। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।